प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा, मां चंद्रघंटा की महिमा। मां दुर्गा का यह तीसरा स्वरूप साधकों और भक्तों को शौर्य, शक्ति, धैर्य और शांति प्रदान करता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सी आभा है, जिसके कारण वे चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से मां का स्मरण किया जाए तो साधक को दिव्यालोक की प्राप्ति होती है, भय दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब बढ़ते हैं इस पावन कथा की ओर और गहराई से जानते हैं कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप, उनका संदेश और उनकी लीला हमारे जीवन को किस प्रकार दिशा देती है। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। उनका रंग स्वर्ण के समान आभायुक्त है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुसज्जित है, जो अद्भुत तेजस्विता बिखेरती है। उनकी 10 भुजाएं हैं। वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल पुष्प, धनुष बाण आदि। उनका वाहन शेर है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और युद्ध दोनों का संगम है। जब भक्त मां की आराधना करता है तो मां कोमल चित्त से कृपा बरसाती हैं, किंतु जब असुर या नकारात्मक शक्तियां संसार को धमकाती हैं तो वे उसी क्षण सिंह पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का संहार करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया। मां के तीसरे स्वरूप को तब धारण किया गया जब महिषासुर और अन्य दैत्य बार बार देवताओं और ऋषियों को सताने लगे। कहा जाता है कि मां पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह किया, उसी समय उनके मस्तक पर यह अद्भुत चंद्र घंटा का रूप प्रकट हुआ। विवाह के समय उनका रूप इतना दिव्य और अलौकिक था कि तीनों लोक उनके सौंदर्य और तेज से आलोकित हो गए। इसके पश्चात जब देवताओं ने सहायता मांगी, तब पार्वती ने चंद्र घंटा का युद्ध रूप धारण किया। मां के शंखनाद, घंटानाद और शेर की गर्जना से समस्त दैत्यों का हृदय कांप उठा। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मां प्रकट होकर उनका संहार करेंगी। मां चंद्रघंटा की सबसे प्रसिद्ध कथा असुरों से युद्ध की है। कहा जाता है कि एक बार महिषासुर ने अपनी शक्ति से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तीनों ने मिलकर मां पार्वती का ध्यान किया। तभी मां का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। मां सिंह पर सवार हुई और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त घंटा झंकृत हुआ। उस घनघोर स्वर से पूरी धरती और आकाश गूंज उठा। युद्ध आरंभ हुआ और असुर सेना लाखों की संख्या में आई, परंतु मां के प्रहार से एक एक कर सब धराशायी हो गए। मां के त्रिशूल से दैत्यों का वध हुआ। गदा से उनके रथ टूटे और उनके शंखनाद से असुरों के कान फटने लगे। अंततः जब महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा, तब मां ने उसे अपने शेर के पंजों से गिराया और त्रिशूल से घायल कर परास्त किया। कथा है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा का स्मरण करता है तो मां उसके भय, संकट और दुखों को दूर करती है। एक बार एक साधु पर जंगल में डाकुओं ने हमला किया। उसने मां चंद्रघंटा का स्मरण किया। तभी अचानक शेर की गर्जना गूंजी और डाकू भाग खड़े हुए। एक अन्य प्रसंग में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार भूख से त्रस्त था। उन्होंने तीसरे नवरात्रि का व्रत किया और मां की उपासना की। तभी रात को उनके द्वार पर अन्न से भरी एक गठरी मिली। यह मां की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मां चंद्रघंटा का ध्यान करने से साधक के अनाहत चक्र की शक्तियां जागृत होती हैं। यह चक्र हृदय के मध्य स्थित होता है और प्रेम, करुणा तथा संतुलन का केंद्र माना जाता है।
कहा जाता है कि जो साधक तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं, उन्हें अलौकिक दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं और उनके भीतर आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। भारत के अनेक भागों में माँ चंद्रघंटा से जुड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहीं कहा जाता है कि माँ की घंटा की ध्वनि से ही दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। कहीं माना जाता है कि तीसरे नवरात्रि को यदि माँ की पूजा सच्चे मन से की जाए तो घर में बुरी शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन घर के बाहर दीप जलाते हैं और मानते हैं कि यह दीपक माँ की घंटा की तरह नकारात्मकता को दूर करता है। माँ चंद्रघंटा की कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब नकारात्मकता बढ़ेगी तब तब सकारात्मक ऊर्जा उसका नाश करेगी। शक्ति और शांति दोनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। प्रिय श्रोताओं, यह थी माँ चंद्रघंटा की विस्तृत और दिव्य कथा। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में साहस और संतुलन दोनों आवश्यक हैं। जो व्यक्ति शांति से जीता है परंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होता है, वही सच्चे अर्थों में माँ का भक्त कहलाता है। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की आराधना करके हम अपने जीवन से भय और संकट को दूर कर सकते हैं और अपने मन में शांति और साहस का संचार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।